हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में। ये 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप स्टडी करेंगे एनिमल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। फ्रेंड्स, माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। साथियों, बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो आप जानते हैं कि in the preceding topic या chapters you came across a large variety of organisms। आप बहुत सारे variety of organisms आप जानते हैं, लिविंग वर्ल्ड में भी आपने पढ़ा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं एनिमल किंगडम में। आगे देखते हैं कि आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म में सभी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये परफॉर्म होते हैं सिंगल सेल में। और कॉम्प्लेक्स बॉडी जो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स की होती है उसी तरह का सेम फंक्शन, बेसिक फंक्शंस ये कैरिड आउट होते हैं कैसे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। और ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर से होते हैं। तो बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म बात करते हैं हाइड्रा की, तो ये बन जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से। एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स में पाए जाते हैं हाइड्रा में। तो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड होती है बिलियंस ऑफ सेल्स से। इसलिए टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस, जैसे डाइजेशन हो या रेस्पिरेशन हो, ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप जानेंगे। फ्रेंड्स, ये कैसे मुमकिन होता है, सभी टाइप के जो भी सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में कैसे वर्क टुगेदर करते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। तो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में यहाँ पर टिश्यू की बात करते हैं तो किसे कहते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर सेल का ग्रुप अलोंग विथ क्या होता है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस पाए जाते हैं और ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। कौन सा, सच फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से कॉल्ड करते हैं, ये टिश्यू कहते हैं। तो ये वही बात टिश्यू की कि अगेन मैं ये बात दोहराऊं यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल अलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यूज। तो यहाँ इस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल ये नॉन लिविंग होते हैं और यहाँ से लिविंग स्टार्ट होता है। तो एटम प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस सेल और सेल प्रोड्यूस करते हैं टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑल ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली इसे पॉपुलेशन कहेंगे, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और लास्टली बायोस्फीयर। ये हुई बात लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इस डायग्राम में आपने पढ़ा है कि कैसा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। साथियों, बात करते हैं आप कि यू मे सरप्राइज टू नो दैट, आप जानेंगे कि सभी ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट करते हैं ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जब आपने डेफिनेशन देखी तो ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं और सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। तो ये टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, ये संगठित होते हैं, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है टिश्यू का और स्पेसिफिक पैटर्न भी फॉर्म करते हैं टिश्यू। और दिस स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म ऑर्गन्स, कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, स्टमक ऑर्गन्स या लंग्स हो या हार्ट हो या किडनी, ये सभी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन दैट परफॉर्म ऑर्गन्स लाइक ये पैटर्न पाते हैं। यहाँ स्टडी करते हैं कि जब 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं एक सामान्य फंक्शन, कॉमन फंक्शन by their physical or chemical interaction, तो ये फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन टुगेदर परफॉर्म ऑर्गन सिस्टम, फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। कौन सी ऑर्गन सिस्टम, जैसे यहाँ देखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ह्यूमन बॉडी में कई सिस्टम आप पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या स्केलेटल सिस्टम हो या मस्कुलर सिस्टम, तो ये सभी ऑर्गन सिस्टम होती है। और बात करेंगे कि आप इसके पहले लेवल्स और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है कि सेल, ये देखिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और टिश्यू की जब बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज कहते हैं, परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, और टिश्यू से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क, ये काम का या फंक्शन का स्प्लिटिंग होता है इन वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, या कामकाज की विभागनी होगी और दैट कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल। तो इसी सभी ऑर्गन सिस्टम से बॉडी सर्वाइव होगी, जीवित रहेगी।
ये हुई बात सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज ए होल की। बात करेंगे साथियों एनिमल टिश्यू की, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये सेल का स्ट्रक्चर वेरी यानी कि चेंज होता है, मतलब वेरी का मतलब चेंज होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल चेंज और वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस के मुताबिक सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होगा। तो therefore the tissue are different and are broadly classified into 4 types। 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं सभी एनिमल्स में। तो नंबर 1 का टिश्यू है इपिथेलियल टिश्यू, इस डायग्राम में देखिए। नंबर 2 का है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड टिश्यू है मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यूज, ये सभी डिफरेंट होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं एनिमल्स में। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू की। ये फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है मैंने इसको। तो यहाँ पर देखिए कि सभी एनिमल्स में ये 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का ये टाइप पहला है, और ये लोकेशन यहाँ कहाँ ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं एनिमल्स की बॉडी में। तो सेंसरी और रिप्रोडक्शन में ये लोग सेंसरी जहाँ पर भी ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पर भी होते हैं वहां पर ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, और टिश्यू फ्री सरफेस पर होते हैं। और इनका फंक्शन की जब बात करते हैं तो प्रोटेक्शन होता है, कवरिंग होता है, एक यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, सिक्रीशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है भाई। दूसरा टाइप है टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का लोकेशन पाएगा इनसाइड बॉडी के अंदर, इन ऑर्गन्स अदर टिश्यू एंड बिलो द स्किन पर ये पाएंगे। और फंक्शन की जब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, तो फंक्शंस यहाँ पर देखिए कि फंक्शन होल्डिंग और सपोर्टिंग और बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज, ये कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो इनसाइड द मूवेबल जितने भी पार्ट्स होते हैं एनिमल के बॉडी में वहां पर ये पाएंगे, और मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन इनका फंक्शन होता है मस्कुलर टिश्यू का। लास्ट टिश्यू है फंडामेंटल टिश्यू ऑफ एनिमल है नर्वस टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, एंड एवरी ऑर्गन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाएंगे, और इनका काम होगा, फंक्शन होगा नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो ये बेसिक टाइप ऑफ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू का टाइप, लोकेशन और फंक्शन किसके बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एपिथेलियल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्स के सेल होते हैं। 2 टाइप की एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल और दूसरा टाइप है कंपाउंड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में 4 टाइप होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबोडियल, कॉलमनर और सिलिएटेड। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल होते हैं, चपटे होते हैं, और ये कहां पर पाए जाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल? फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाएंगे ये स्क्वैमस एपिथेलियल। और क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल ये भी सिंगल लेयर के क्यूब लाइक होते हैं ये शेप की आकार से, और कहां पर पाएंगे? फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जितने भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड आगे बात करेंगे, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन किडनी का ट्यूबुलर पार्ट है, वहां पर क्यूबोडियल एपिथेलियल पाए जाते हैं। तीसरा टाइप है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ टॉल, ये टॉल होते हैं याद रखना, एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। और ये बात करते हैं कि एक फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोविलाई, इसके बारे में आगे जानेंगे। कॉलमनर एपिथेलियल साथियों फाउंड इन अ लाइनिंग ऑफ स्टमक की लाइनिंग में, और इंटेस्टाइन की लाइन में ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल पाएंगे। और 4 टाइप का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है सिलिएटेड। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो या क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल्स हो, उन्हें सीलिया होती है, और ये मूव करेंगे, मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ब्रोंकियल्स एंड फॉलोपियन ट्यूब। तो आप ब्रोंकियल्स पाएंगे लंग्स के अंदर, और फॉलोपियन ट्यूब्स पाएंगे यूटेरस के अंदर, फीमेल यूटेरस। कंपाउंड एपिथेलियम दूसरा एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, और इसके बारे में जानेंगे कि फ्रेंड्स ये कंपाउंड एपिथेलियल मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर, ये मल्टी लेयर होते हैं, मोर देन 1 लेयर होते हैं, और इनका फंक्शन है प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, इसके बारे में ही जानेंगे आगे। और कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर होते हैं, करते हैं, ये कवर करते हैं, मॉइस्ट कैविटी में पाए जाते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, फेरिंग्स में पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स में ये कंपाउंड एपिथेलियल आप पाएंगे। यहाँ पर उनका लोकेशन होता है ये, या पोजीशन होता है। साथियों बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या बात है? यहाँ पर देखिए कि कॉलमनर
ये कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू और क्यूबोडियल इपिथेलियल टिश्यू से ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यूज आर मेड अप फ्रॉम कॉलमनर और क्यूबोडियल सेल से बनते हैं। तो क्यूबोडियल सेल भी सिंगल लेयर के होते हैं, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू भी सिंगल लेयर के होते हैं। तो बात करते हैं कि ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू का इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। ये हुई बात ग्लैंडुलर इपिथेलियम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साथियों आगे बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको इपिथेलियल टिश्यू। देखें ये सिंपल इपिथेलियम और यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ये मल्टीलेयर्ड सेल्स होती है, इसका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। तो इपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं? इपी यानी कि अपॉन या ओवर या नियर और ये एट। तो वी कॉमनली रेफर टू एन इपिथेलियल टिश्यू एज इपिथेलियम, प्लूरल में इपिथेलिया कहते हैं। और इपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, ये उसका कैरेक्टर है। और ये फ्री सरफेस फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो बॉडी फ्लूइड्स ये यूराइन होता है, फेसेस होता है, स्वीट होता है, स्लाइवा होता है, सीमेन भी होता है, वैगिनल फ्लूइड भी होता है और म्यूकस भी होता है, उसे बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। ये हुई बात बॉडी फ्लूइड्स की। और आउटसाइड यहाँ पर लिखा है अगेन ये बात, ये लाइन जानी, this epithelial tissue has free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide covering or a lining for some parts of the body। ये important line है भाइयों, याद रखना। साथियों द सेल, ये इपिथेलियल सेल्स अवैस्कुलर होती है। अवैस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल से कनेक्ट नहीं होती, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है विथ लिटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से। तो ये अवैस्कुलर यानी कि इसे ये न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये वेसल्स, ब्लड वेसल्स ये कनेक्ट होते हैं और इससे ये एब्जॉर्ब होके डिफ्यूजन प्रोसेस से ये जीवित होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन, ये यहाँ पर देखिए, ये पहले ही डिफ्यूजन की बात की है मैंने आपको। डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन इज द मोमेंट, यहाँ पर देखिए कि डिफ्यूजन इज द मोमेंट ऑफ ऐसा सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन के बारे में आप जानते हैं केमिस्ट्री में भी। और ये डिफ्यूजन हैपन्स इन, कहां पर हैपन्स होता है? लिक्विड में, गैसेस में, क्योंकि बिकॉज देयर पार्टिकल्स मोर रैंडमली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इस इपिथेलियल में डिफ्यूजन की प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस से होता है और थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहले ही कहा कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होगा और न्यूट्रिएंट्स इस सेल को, इपिथेलियल सेल को मिलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, नेमली कौन से होते हैं? सिंपल इपिथेलियम और दूसरा टाइप होता है कंपाउंड इपिथेलियम, उसे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम भी कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि मल्टीलेयर्ड सेल्स होते हैं कंपाउंड इपिथेलियम के और सिंपल इपिथेलियम के एक ही सिंगल लेयर के होते हैं। सिंपल इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस। क्या फंक्शन है सिंपल इपिथेलियम का? एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंपल इपिथेलियम का। और कंपाउंड इपिथेलियम कंसिस्ट टू और मोर सेल लेयर्स होती है और ये फंक्शन है इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है एज इट डज इन आवर स्किन, जैसे आपके स्किन में प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है तो कंपाउंड इपिथेलियम से। साथियों बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एंड शेप्स ऑफ सेल्स की। तो सिंपल इपिथेलियम फर्दर डिवाइड होती है 3 टाइप्स में। दीज आर कौन से होते हैं? स्क्वैमस, क्यूबोडियल और कॉलमनर। इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ पर देखिए स्क्वैमस इपिथेलियम ये फ्लैटन सेल होती है, क्यूबोडियल सेल ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं और कॉलमनर ये कॉलमनर टॉल सेल्स होते हैं और ये सेल बेयरिंग करेंगे इसके अबव सरफेस पर ये सीलिया। तो ये हुई बात स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन और शेप के आधार पर सिंपल इपिथेलियम 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। साथियों आगे बात करते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। और फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाएंगे, ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स में भी पाए जाते हैं और इन्वॉल्व करते हैं फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एयर सैक्स एलोएलाई लंग्स का पार्ट है और ये ब्रोंकियल दिखाई दे रहे हैं और ये इस यहाँ पर दिखाई दे रहा है गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड और एयर सैक की बात हो रही है। यहाँ पर ये स्क्वैमस इपिथेलियल पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्यूबोडियल इपिथेलियम की।
क्यूबोडियल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ये देखिए ट्यूब लाइक सेल्स। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनकी डक्ट्स में पाए जाते हैं, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज, तो किडनी में ये ट्यूबुलर पार्ट्स में पाए जाते हैं क्यूबोडियल एपिथेलियम, एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। The epithelium of proximal convoluted tubule PCT, यहाँ पर देखिए आपको ये किडनी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, किडनी के अंदर का, और ये proximal convoluted tubule यानी कि PCT में ये इस पार्ट में आपको क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियम सेल्स पाएंगे। ये हुई बात क्यूबोडियल एपिथेलियम सेल के फंक्शंस की और लोकेशन की। साथियों आगे बात करते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये टॉल और स्लेंडर सेल्स। ये टॉल और स्लेंडर सेल कॉलमनर एपिथेलियम, देयर न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस, ये इनका कॉलमनर एपिथेलियल सेल दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस या न्यूक्लिया बेस पर होता है, और फ्री सरफेस में हम माइक्रोविलाई, इन्हें माइक्रोविलाई दिखाई देता है, ये देखिए ये फ्री सरफेस पर ये माइक्रोविलाई दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको फाउंडिंग कहाँ पर ये इनका लोकेशन होता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग या इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, स्टमक एंड इंटेस्टाइन लाइन, एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड स्टमक में आया है, इंटेस्टाइन में आया है, वो ओरल कैविटी से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ज्यादा होता है, ये वहां पर भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में पाए जाते हैं ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। बात करते हैं आगे सिलेटेड एपिथेलियम की। तो फ्रेंड्स, इफ कॉलमनर और क्यूबोडियल सेल्स, यहाँ पर ध्यान देना, कॉलमनर और क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल्स बियर सीलिया, ये देखिए ये कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम बियर कर रहे हैं सीलिया, और क्यूबोडियल सिलेटेड एपिथेलियल सेल ये भी बियर कर रहे हैं सीलिया। कहां पर, ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड एज अ सिलेटेड एपिथेलियम, इन्हें सिलेटेड एपिथेलियम सेल कहते हैं। और इनका फंक्शन की बात करते हैं तो ये मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, तो पार्टिकल मूव करने की बात यहाँ पर इनकी फंक्शन ही हो रही है सिलेटेड और कॉलमनर, क्यूबोडियल और कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियल सेल की। ये सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, कहां पर पाए जाते हैं, लोकेशन कहे या पोजीशन, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, कौन से होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, ब्रोंकियल्स होते हैं, ये लंग्स में ब्रोंकियल्स दिखाई दे रही है, टर्मिनल ब्रोंकियल हो या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हो, यहाँ पर ये सिलेटेड एपिथेलियल पाए जाते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूटेरस में ये आपको दिखाई दे रही है फॉलोपियन ट्यूब, और ये फॉलोपियन ट्यूब उसे ओविडक्ट कहते हैं या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, इनके अंदर इनर लाइनिंग में ये सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स पाते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये कॉलमनर और क्यूबोडियल सेल से बनता है, आपने इसके पहले भी जान लिया है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कॉलमनर और क्यूबोडियल सेल से बनता है, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन होते हैं, और दूसरा है मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेल्स, ये दो इंपॉर्टेंट कंटेंट है इनके ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन में दो टाइप के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर सेल और मल्टीसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, और एग्जांपल की बात करते हैं गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपको ये गॉबलेट सेल दिखाई देंगे, तो ये हुई बात आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल और गॉबलेट सेल की। यहाँ पर देखिए ये गॉबलेट सेल आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा। दूसरा टाइप है स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन में मल्टीसेलुलर सेल, और मल्टीसेलुलर सेल ही हमेशा क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि गुच्छा होता है सेल्स का। यहाँ पर देखिए कि पूरा ये क्लस्टर ऑफ सेल दिखाई दे रहा है, और यस आपको पाएंगे ये स्लाइवरी ग्लैंड्स में। मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन की बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन यानी कि सिक्रीट सब्सटेंस इनटू एपिथेलियल सरफेस, ऑनटू एपिथेलियल सरफेस पर ये इनका सिक्रीशन पोर करेंगे। और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, सिक्रीट द हार्मोन विद इन स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन में ये हार्मोन क्या करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे। एक्सोक्राइन की जब बात करते हैं तो दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज, इनके एक्सोक्राइन के प्रोडक्ट्स रिलीज थ्रू डक्ट्स में या ट्यूब्स में हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और ये क्या सिक्रीट करेंगे भाइयों, सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा
एयर, वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स ये क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे। ये हुई बात एक्सोक्राइन की। साथियों बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन विद इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड को डू नॉट हैव डक्ट्स, कोई डक्ट नहीं होती, सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट्स होती है, इसे डक्ट्स होती है, एक्सोक्राइन को, एंडोक्राइन को नहीं होती। याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। और एक्सोक्राइन के जितने भी सिक्रेटेड प्रोडक्ट्स है तो उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स आर द प्रोटीन, प्रोटीन एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स। ये डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स में ये डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स। तो ये हुई बात इसकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। आगे देखते हैं भाइयों कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप मोर देन वन लेयर, उसे मल्टी लेयर भी कहते हैं, मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स एंड दस have limited role in secretion and absorption। ये देखिए यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम दिखाई दे रहा है, ये मल्टी लेयर्ड है। और इनका मेन फंक्शन कंपाउंड एपिथेलियम का क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो ये यहाँ पर गौर से सुन लो भाइयों कि मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम का प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल, केमिकल्स यदि इनफेक्ट ये डैमेज्ड और इन्फ्लेमेटेड जो भी होता है मेन फंक्शन या प्रोटेक्शन के बारे में। और मैकेनिकल की जब बात करते हैं तो डिफॉर्म्स या इंजरी होती है, इसे केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और कंपाउंड एपिथेलियम कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी या माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स को। तो ये इनके फंक्शन की हुई बात कंपाउंड एपिथेलियम की। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये बकल कैविटी, इनके बकल कैविटी के अंदर ही होंगे, कवर करेंगे सरफेस, स्किन के ऊपर भी सरफेस कवर करेंगे। बकल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस होता है। और यहाँ पर देखिए ये फेरिंग्स में भी ये पाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर देखिए ये सलाइवरी ग्लैंड्स इनर लाइनिंग में, और नीचे ये पेनक्रियाटिक डक्ट्स में भी होते हैं। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइज्ड जंक्शन इन एपिथेलियम से। एपिथेलियल टिश्यू में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है ये टाइट जंक्शन, एडिहरेंस जंक्शन और ये डेस्मोसोम जंक्शन और ये गैप जंक्शन, मेन 3 टाइप होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंट्रासेल्युलर मटेरियल। लिटिल इंट्रासेल्युलर मटेरियल होता है सभी सेल के अंदर। और सभी ऑल एनिमल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड बोथ कौन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स। ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का होता है। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू में 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं एंड अदर टिश्यूज में भी होते हैं। तो पहला जंक्शन टाइप है टाइट जंक्शंस। तो टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक और यूरिनरी ब्लैडर में पाएंगे ये टाइट जंक्शन। और दूसरा टाइप है एडियरिंग जंक्शंस, उसे डेस्मोसोम्स भी कहते हैं। तो ये परफॉर्म करेंगे सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। फॉर एग्जांपल है ये पाएंगे आपको हार्ट मसल सेल्स में पाएंगे ये एडियरिंग जंक्शन और डेस्मोसोम्स। 2015 में एक क्वेश्चन किया था कि एडियरिंग जंक्शन का फंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, हार्ट और मसल सेल्स में पाए जाते हैं। और गैप जंक्शन की जब बात करते हैं तो ये यहाँ पर भी 2015 में ही क्वेश्चन पूछा था कि फैसिलिटेट द सेल्स टू, गैप जंक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग, ये साथ ही सेल, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो ये हुई बात 3 टाइप के जंक्शन की। पहला टाइप है टाइट जंक्शन, दूसरा है एडियरिंग जंक्शन, तीसरा टाइप है गैप जंक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, नीट में बना है और भी बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।